ऑलराइट, चलो। सो पहले यहाँ पर हम सारे नाम जान लेंगे। एक थोड़ा सा हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इस ग्राफ के सेंटर में है आप लोग। ओके, यहाँ पे है आप लोग, सेल्फ। अब मुझे बताओ, आपके लेवल में या आपकी जनरेशन में क्या क्या रिलेशंस होते हैं? इस साइड में लिखेंगे मेल्स, इस साइड में लिखेंगे फीमेल्स। यस, तो आपके जनरेशन में व्हाट आर द रिलेशंस एट योर जनरेशन लेवल? जैसे कि मैं शुरुआत करती हूँ, आपकी जनरेशन में होते हैं आपके भाई। यस, वेरी गुड श्रुति, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। और कौन होता है आपकी जनरेशन के? कजिन्स भी उसमें ही आ गए, ब्रदर एंड सिस्टर में कजिन्स मतलब इंक्लूड कर देते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर में ही इंक्लूड करते हैं कजिन्स को। ठीक है, और बताओ और कौन होता है आपके जनरेशन में? मॉम डैड आपकी जनरेशन में कैसे, वो आपसे बड़े हुए ना। आपकी जनरेशन में कौन होता है आपके लेवल पे, मतलब आपके लेवल पे कौन होता है? अरे, हर एक बैच में ना एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो मुझे ये फ्रेंड्स आंसर देता है। हर एक बैच में कोई ना कोई होता है। सिबलिंग्स तो आपसे छोटे हो गए ना। सिबलिंग्स मतलब वही सिस्टर ब्रदर हो गया। सिबलिंग्स मतलब क्या, सिस्टर ब्रदर तो लिख लिया। अरे फ्रेंड्स हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं क्या श्रुति? ये हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। देखो, दूसरा आता है रिलेशन हस्बैंड और वाइफ, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ। यस, लाइफ पार्टनर, वेरी गुड। तो हस्बैंड एंड वाइफ हो गया। उसके बाद में ब्रदर इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ। और यहाँ पे सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब हमारे जीजा जी, या मतलब जिससे हम बहन के जो हस्बैंड होते हैं उनको ब्रदर इन लॉ। या फिर अगर कोई यहाँ पर मतलब लड़के जो होते हैं तो क्या कह सकते हैं, उनकी जो वाइफ होती है उनके भाई, उनको भी ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं, जीजा साला जिसे कहा जाता है। सो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। मतलब सब्जेक्ट आज है रीजनिंग का, रीजनिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे लेवल पे हो गए। यस, साली इज सिस्टर इन लॉ। यस यस, साली और ननन, बिल्कुल बिल्कुल सही श्रुति, बिल्कुल सही। अब आपसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होंगे? आपसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा? ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा जी, राइट, जीजा जी जिसे हम बोलते हैं। सो ब्रदर इन लॉ, दीर मतलब देवर होते हैं, जेठ होते हैं। सो दैट इज ब्रदर इन लॉ। यस, करेक्ट। सो यहाँ पे फादर आएंगे आपसे ऊपर वाली जनरेशन में, देन मदर, उसके बाद फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। यस, बिल्कुल सही, अंकल एंड आंट। अब यहाँ पे सारे अंकल सारे आंट मतलब जो पापा के साइड से रहेंगे, ठीक है, जो पापा के साइड के अंकल रहेंगे मतलब हमारे चाचा, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? पैटर्नल अंकल। जो पापा के साइड के अंकल रहेंगे म्हणजे काका, ओके, उनको कहेंगे पैटर्नल अंकल। एंड जो मम्मी के साइड के रहेंगे उनको कहेंगे मैटर्नल।
उनको कहेंगे मैटरनल। फिर मतलब वो अंकल भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे नीचे वाली जनरेशन में कौन होगा? आपसे एक जनरेशन नीचे कौन होंगे? आपका सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी, और सन इन लॉ, एंड यहाँ पे डॉटर इन लॉ आपसे नीचे वाली जनरेशन में होंगे। बस एक जनरेशन आपसे छोटी होगी। और होगा आपके भतीजे, आपके भांजे। तो इफ यस नेफ्यू, अगर मेल है तो नेफ्यू, एंड फीमेल है तो नीस, फीमेल है तो नीस। यस, उससे ऊपर वाली जनरेशन में, उससे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, और यहाँ पे ग्रैंड मदर। एंड सबसे आखिरी मतलब सेकेंड जनरेशन जिसे कहेंगे, या थर्ड जनरेशन जिसे कहेंगे, दैट इज ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अभी किसी को अगर किसी रिलेशन का नाम नहीं पता है तो वो मुझे पूछ लीजिए, आई विल टेल यू उसका नाम हिंदी में या मराठी में बताती हूँ मैं। मामा मतलब अंकल हो गए, मामा मतलब अंकल कहेंगे, और उनको कहेंगे मैटरनल अंकल, क्योंकि वो मम्मी के साइड से आते हैं, सो वी विल कॉल मैटरनल अंकल। मासी मतलब मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। नेफ्यू मतलब आपका, मतलब आप सपोज आपके भाई का बेटा है या आपकी बहन का बेटा है, अगर बेटा है तो नेफ्यू। ठीक है, नेफ्यू मतलब आपके भाई या बहन का बेटा, ये भतीजा। भाचा ज्याला म्हणतो आपण, भाचा। ओके, सो दैट इज नेफ्यू। एंड नीस मतलब वही बहन या भाई की बेटी, तो उसे कहते हैं नीस। यस, और कोई रिलेशन जानना है किसी को? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। If you want to know any other relation, let me know, or else we'll move further. नहीं जानना ना, ठीक है, चलो ये लिख लो अपने पास। ये टेबल सबने लिखा है क्या? ये लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। टेक अ स्क्रीनशॉट और वाई 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 टाइप कर लो सब लोग। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई वाई टाइप कर लो। आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चलो। अब आपको मैंने बोला कि आपको बनानी है डायग्राम। स्क्रीन आधी कैसे क्यों दिख रही है? अभी इसका मैं क्या करूं? आई डोंट नो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस। अब स्क्रीन रोटेट करो, स्क्रीन को रोटेट करके ट्राई करो सोनल। ऑटो रोटेट पे रखो मोबाइल की जो स्क्रीन है, और देखो फर्क पड़ रहा है क्या। नेफ्यू मतलब आपके भाई या बहन का बेटा, नेफ्यू मतलब आपके भाई या बहन का बेटा। ये लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब बराबर है ना? वही, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला, आंखों के सामने आ रहे हैं ना, वही अभी थोड़ी देर में आपको आपके एग्जाम्पल्स में भी आएंगे।
थोड़ी देर में आपके एग्जाम्पल्स में भी आएंगे। नीस का मतलब होता है आपके भाई या बहन की बेटी। नीस का मतलब होता है भाई या बहन की बेटी। यस, तो आपको ड्रॉ करनी होती है डायग्राम। आपको ड्रॉ करनी होती है डायग्राम, तो उसके होते हैं कुछ रूल्स, उसको हम बनाते हैं। चलो, जैसे कि अगर आपको दिखाना है डायग्राम में मेल है, ओके, मेल पर्सन है, तो उसको आप बनाओगे एक स्क्वायर मार्क, उसका नाम लिखेंगे एंड स्क्वायर बनाओगे। अगर फीमेल है तो सर्कल, अगर फीमेल है तो सर्कल। अगर आपको रिलेशन दिखाने दो पर्सन के बीच में, यू वांट टू शो व्हाट रिलेशन दे आर शेयरिंग, तो उसके लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं। अगर ब्रदर है, दो भाई हैं या दो बहनें हैं या फिर भाई बहन है, तो वो रिलेशन आप दिखाओगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन। दैट रिलेशन यू विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? दोनों भाई हैं या दोनों बहनें हैं या फिर दोनों भाई बहन हैं। अगर आपको रिलेशन दिखाना है हस्बैंड एंड वाइफ का, अगर आपको रिलेशन दिखाना है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो आप बनाओगे डबल लाइंस। दो लाइंस ऐसे बनाओगे, दो पैरेलल लाइंस ऐसे बनाओगे फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। जब आपको दिखाना होता है जनरेशन गैप, जब आपको दिखाना होता है जनरेशन गैप, एट दैट टाइम जनरेशन गैप मतलब फादर मदर या फिर आप सन डॉटर, ये रिलेशंस आप जब दिखा रहे हो अपनी डायग्राम में, यू हैव टू ड्रॉ सिंगल लाइन विद अ एरो, सिंगल लाइन विद अ एरो। तो इससे आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी कि रिलेशन क्या है दो पर्सन के बीच में, और फिर आपको जो क्वेश्चन में पूछा है एक्चुअल क्वेश्चन, उसका आंसर आपको जल्दी से मिल जाएगा, उसका आंसर जो है वो जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? तो हैंड रेस करो बस। हाँ, हैंड रेस करो अगर सबको क्लियर है तो। अब 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 एक्चुअल में डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देती हूँ। जैसे कि ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है, ऐसा लिखा है। ये डायग्राम के लिए है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है दैट ए इज वाइफ ऑफ बी, तो आप डायग्राम के फॉर्म में कैसे बनाओगे? तो ए इज वाइफ, कौन वाइफ है? ए इज वाइफ मतलब फीमेल जेंडर किसका है? ए का जो जेंडर है दैट इज फीमेल जेंडर। ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी मतलब बी का जेंडर क्या होगा? मेल। और आपको दिखाना कैसे है? डबल लाइन के साथ। तो इसका मतलब जब ऐसे ड्रॉ करोगे आप डायग्राम में, तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है। अगर ऐसा है दैट ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो कैसे बनाएंगे? कौन डॉटर है? डॉटर कौन है? ए इज डॉटर मतलब ए का जेंडर है फीमेल, ए इज फीमेल। किसकी डॉटर है? बी की डॉटर है, तो बी को ऐसे ऊपर बनाएंगे, ए इज डॉटर ऑफ बी, ऐसे बनाएंगे। ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखो कि यहाँ पर मुझे ए का जेंडर तो पता चला दैट ए इज डॉटर ऑफ बी, लेकिन बी का जेंडर पता नहीं है, तो बी का जेंडर अज्यूम करना नहीं है। डू नॉट अज्यूम anybody's gender. Only in case of husband and wife you can assume कि अगर एक पर्सन मेल है तो दूसरा फीमेल है,
अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल है, ओनली इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। उसके अलावा किसी भी रिलेशन में अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो जेंडर अज्यूम नहीं करना है। डू नॉट अज्यूम द जेंडर, ठीक है, जेंडर बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करना है। इसलिए मैंने बी के लिए देखो ना फीमेल ना मेल कोई भी सिंबल मैंने नहीं बनाया है। आई हैव नॉट ड्रॉन एनी सिंबल फॉर बी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम्स जो है वो बनाने होते हैं। इज इट क्लियर? और ये तो सबसे जरूरी बात है, दैट डू नॉट अज्यूम द जेंडर, ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है, दैट डू नॉट अज्यूम द जेंडर। ओके, चलो सबको क्लियर हुआ है। देन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने या लिख लिया, जो भी है हैंड रेज करो, ठीक है। ओके, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन बनी है ना ऊपर, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इज फॉर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। ऑलराइट, चलो, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला है, और मैं डायग्राम कैसे बना रही हूँ या आपको भी डायग्राम कैसे बनानी है वो सीख जाओ इस क्वेश्चन में, ठीक है, सीख जाओ इस क्वेश्चन में। क्या बोला है देखो, इट इज सेड दैट ए इज बीज सिस्टर। ए किसकी बहन है? बी की बहन है। सो आई विल ड्रॉ ए इज सिस्टर ऑफ बी। बी का जेंडर मुझे अभी तक पता नहीं है, मैंने कोई भी सिंबल नहीं बनाया है बी के लिए, ठीक है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये पहले सेंटेंस से मैंने बना लिया, ए इज सिस्टर ऑफ बी। फिर सेकेंड सेंटेंस में क्या दिया है? सी इज बीज मदर। सी इज बीज मदर, अभी सी इज मदर ऑफ बी, ठीक है, सी इज बीज मदर। फिर भी बी का जेंडर पता नहीं है, सी का जेंडर पता चला है, सी इज मदर ऑफ बी। मतलब इन शॉर्ट ये ए और बी दोनों की माँ है। हाँ यस, ए की भी मॉम है, करेक्ट सोनल, दोनों की भी मॉम कौन है? सी। देन डी इज सीज फादर, अभी सी के फादर कौन है? डी, मतलब सी किसकी बेटी है? डी की बेटी है, एंड डी इज व्हाट? फादर ऑफ सी। डी इज फादर ऑफ सी। देन ई इज डीज मदर। ई कौन है? डी की मम्मी है, E is D's mother. फिर बोला है that how is A related to D? A का रिलेशन D के साथ में क्या है? या फिर A जो है वो D की कौन हुई? A D की कौन हुई? D कौन है? उसके ग्रैंडफादर। तो A कौन हुई? ग्रैंड डॉटर। A is granddaughter of D. ग्रैंड डॉटर, डॉटर नहीं, डी की डॉटर कौन है? सी। और सी के बच्चे कौन है? ए और बी। ए और बी किसके बच्चे हैं? सी के बच्चे हैं। तो ए का रिलेशन डी के साथ में, ये बात यहाँ पे आप समझ जाओ, ए रिलेटेड टू डी पूछा है, ए का रिलेशन क्या है डी के साथ, ठीक है। ए क्या हुई? ए क्या लग रही है? डी की। सो ग्रैंड डॉटर, क्योंकि डी की बेटी है सी और सी के दो बच्चे हैं ए एंड बी, सो ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। तो इस तरह से इतने सिंपल तरीके से आपको डायग्राम बनानी है एंड क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। समझ आ रहा है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया है क्या? आर यू गेटिंग इट एवरीवन? ओके, ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को लिख लो, राइट इट डाउन इन द नोटबुक। इस क्वेश्चन को लिख लो, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डन? ओके,
Then try this question. चलो, write down this question and try to solve. डी आंसर आ रहा है. अच्छा, ओके. श्रेया का आंसर आया है बी. सोनल का आंसर आया है डी. ओके. चलो, लेट्स. अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं. डी कोई कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. सो ओके, यहाँ पे बोला है P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R. ठीक है, P इज ब्रदर. कौन ब्रदर है? P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R. अभी तक हमें Q और R का जो जेंडर है वो नहीं पता है. ठीक है, P इज ब्रदर, सिर्फ P का जेंडर पता है, P इज अ मेल. फिर बोला है S इज R's मदर. S किसकी मम्मी है? R की मम्मी है S. मतलब इन तीनों की भी मम्मी कौन हुई? S हुई. T is P's father. T is P's father. मतलब ये दोनों कौन हुए? हस्बैंड एंड वाइफ. हाँ, तो वही है ना, कैनॉट बी ट्रू बोला है ना, फॉल्स स्टेटमेंट ही चाहिए हमें. नारायणी, ए तो नहीं आ सकता क्योंकि टी इज क्यूज फादर इज ट्रू, तो ए तो नहीं आ सकता. टी, क्यू और आर तीनों बच्चे हैं टी और एस के. तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू? टी इज क्यूज फादर, ये करेक्ट है. एस इज पीज मदर, ये भी करेक्ट है. पी इज एस सन, वो भी करेक्ट है. बस ये डी करेक्ट नहीं है, दैट क्यू इज टीज सन, क्योंकि क्यू का जेंडर हमें पता नहीं है. तो क्यू सन है या डॉटर है, दैट वी डोंट नो, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Q is टीचर. हमें फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए. यहाँ पे क्या लिखा है? कैन नॉट बी ट्रू. कैन नॉट बी ट्रू लिखा है. तो Q is टीज सन. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कि ऑप्शन बी क्यों आया, ए नहीं, ए क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है? किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वाई वाई टाइप करो. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, चलो नेक्स्ट ये वाला सॉल्व कर लो क्वेश्चन.
ऑप्शन डी मिल रहा है क्या? चलो बताओ जल्दी से। सिस्टर इन लॉ, ओके, सिस्टर इन लॉ। Many are saying option D. चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है? ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी। ओके, ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी। जेंडर नहीं पता है हमें, बी और सी का जेंडर पता नहीं है। फिर बोला है ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई इज ब्रदर ऑफ ए। फिर बोला इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। ओके, तो सी इज सिस्टर ऑफ डी, मतलब अगर देखो सी और डी क्या है, ए और बी के बच्चे हैं, तो ए इज मेल, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। एंड बी इज व्हाट? बी विल बी वाइफ ऑफ ए। तो बी का रिलेशन ई के साथ में, यस डेफिनेटली सिस्टर इन लॉ, बिल्कुल सही आंसर। सिस्टर इन लॉ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो, मतलब ये टॉपिक सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आया है एंड सबको सॉल्व करने में भी आसानी लग रही है। ऑल राइट, चलो सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा हम ओके, ये थोड़ा सा ना बड़ी इंफॉर्मेशन है, ग्रुप वाले लिखना था कि देखना था क्या? ओके, हाँ ये देखो, वही नहीं, यस करेक्ट। लास्ट है ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व।
try solving this question. रीजनिंग के टॉपिक्स रियल लाइफ में काम आते हैं? आप मतलब ऐसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? इससे आपका लॉजिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, ये यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा, बता रही हो, ओके। हाँ, काम आते हैं ना, जरूर काम में आते हैं। ओके, ज्योति ने कहा है ऑप्शन डी, एंड भावना ने कहा है बी इज मदर। दैट इज ई। ओके, चलो लेट मी सी व्हाट इट इज। तो क्या बोला? देयर आर 6 persons. सी इज सिस्टर ऑफ एफ। ओके, सी इज सिस्टर ऑफ एफ। बी इज द ब्रदर ऑफ E's husband. D is the father of A and grandfather of F. अच्छा, D is grandfather of F and father of A. तो मतलब A का बच्चा कौन होना चाहिए? F. And C is sister of F. B is, there are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. Who is the mother? E is the mother. अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं E is the mother. ओके, ठीक है। B is brother of E's husband. अभी 1 2 3 4। B is brother of E's husband. C is sister of F. A and grandfather of F. There are 2 in the mother in the group. Who is the mother? So अगर हमने B is brother of E's husband, suppose if E is wife of A and हम बोले B is brother of E's husband, so B is brother of E's husband. There are
टू फादर्स। तो एक मिनट, आप सब लोग जो बोल रहे हो कि ई मदर हो सकती है, दैट इज करेक्ट। बट यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है देर आर टू फादर्स, थ्री ब्रदर्स एंड अ मदर इन द ग्रुप। ठीक है, मदर मिल गया, चलो दो फादर्स कौन है वो भी मिल गए, बट आपको तीन ब्रदर्स कहाँ पे दिख रहे हैं? आर यू फाइंडिंग थ्री ब्रदर्स? थ्री ब्रदर्स इन्होंने बोला है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे थ्री ब्रदर्स दिख रहे हैं क्या? सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही हमारा आंसर जो है वो सही होगा, तो ही हमारा आंसर जो है वो सही होगा, अदरवाइज वो सही नहीं होगा। तो ये थ्री ब्रदर्स वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ईज हस्बैंड, तो वही तो फिर दो ही लोग हुए ना, ई का हस्बैंड तो ए है, राइट? यहाँ पे छह लोग आपको दिख रहे हैं ना, ऑल द सिक्स पर्सन आर ओवर हियर। तो इसीलिए, या फिर डी इज फादर ऑफ ए, और अगर सपोज ऐसे बनाएं कि ए इज सपोज फीमेल जेंडर, अगर ए को बनाते हैं, E's husband, B is brother of E's husband। नहीं, फिर भी वो ई नहीं बन रहा, हाँ है। नहीं, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन गलत है, बिकॉज कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट डिटरमाइन। तो थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन में गड़बड़ है। ए, ई और बी का जो तालमेल है वो बैठ रहा था, ई मदर हम कह सकते थे। हाँ, बस वो एक कंडीशन जो तीन ब्रदर्स वाली कंडीशन है वो, हाँ राइट राइट, जेंडर, प्रॉपर जेंडर में कुछ गलत इंफॉर्मेशन में उन्होंने इन शॉर्ट कुछ तो गलती कर दी है, एंड दैट इज व्हाई हमें प्रॉपर जो है वो आंसर नहीं मिल रहे। ऑलराइट, ठीक है, चलो लेट्स स्किप। हाँ, लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन। दो ब्रदर्स होते तो आ जाता, बट दैट इज नॉट गिवन, थ्री ब्रदर्स का बोला उन्होंने। एग्जाम में करेक्ट मिलेगा, डोंट वरी। अगर करेक्ट नहीं मिला तो उसके वो क्वेश्चन जो है वो बाहर निकाल देते हैं एग्जाम से, और फिर बचे हुए क्वेश्चंस में से आपको आंसर करते हैं। क्वेश्चन चेंज। यस, ये भी नहीं। ठीक है, चलो ये वाला सॉल्व करते हैं। ये भी एक बड़ी सी इंफॉर्मेशन है। सिक्स मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस वन। मैं कुछ बात नहीं कर रही हूँ आरती, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग। क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो रीजॉइन कर लो। ओके, आंसर ए आया है भावना का, ए एंड सी, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली।
ओके, सोनल ने भी ऑप्शन ए कहा है, ऑप्शन ए। चलो अभी तक ऑप्शन ए ही मिल रहा है एज एन आंसर। चलो लेट्स सॉल्व। क्या बोला है, देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ। उसमें है वन कपल हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो एक कपल है यहाँ पे, उनके पेरेंट्स हैं, अभी वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और इनके बच्चे हैं। तो क्या बोला है, ए इज सन ऑफ सी एंड ई इज डॉटर ऑफ ए। अच्छा चलो पहले से ही अज्यूम करके नहीं बनाते। सुष्मिता का आंसर आया है डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके चलो, ए इज सन ऑफ सी and E is daughter of A. Then D is daughter of F. Oh, 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 oh. E is daughter of A. D is, sorry, D is daughter of F, who is mother of E. E की मदर कौन है, F, and D is daughter of F. D is daughter of F, who is mother of E. अब यहाँ पर C और B ये दोनों बच्चे हैं। तो A मेल मेंबर है, दैट इज करेक्ट, लेकिन B और C के बारे में जेंडर जो है वो नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ऑप्शन डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो सुष्मिता ने सबसे पहले सही आंसर दिया था, सुष्मिता, मयूरी एंड सोनल ने अभी दिया है आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि जब हमें जेंडर नहीं पता, सो हाउ कैन वी डिटरमाइन हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली, वी कैन नॉट डिटरमाइन। सो ऑप्शन डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सी का जेंडर नहीं पता हमें, और बी जो है वो भी पिक्चर में नहीं आया है, बी का जेंडर भी नहीं पता, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन हाउ मेनी टोटल मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली ऑफ 6। हाँ, दैट इज वन। चलो क्लियर हो गई बात सबको, किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे। ओके चलो, आई थिंक देयर इज नो डाउट, सबने हैंड रेज किया है। यस, ऑलराइट चलो, ए एंड ई का समझाओ। ए एंड ई का क्या समझना है, देखो क्या बोला है, ए इज सन ऑफ सी, मतलब ए किसका बेटा है, सी का बेटा है, एंड ई इज डॉटर ऑफ ए। ओके, देखो सुन लो, मैं समझा रही हूँ, ई इज डॉटर ऑफ ए, ई किसकी बेटी है, ए की बेटी है। फिर क्या बोला है, डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी किसकी बेटी है, एफ की बेटी है, एफ हु इज मदर ऑफ ई, एफ कौन है, ई की मम्मी है, मतलब ए एंड एफ कौन हुए, हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि ई जो है वो ए की बेटी है, और फिर बोला है एफ हु इज मदर ऑफ ई, मतलब दोनों क्या हुए, ए एंड एफ, हस्बैंड एंड वाइफ, और इसलिए ई एंड डी कौन हुए, बहने। क्लियर हो गया निखिल? यहाँ पे बोला है एफ हु इज मदर ऑफ ई। हाँ, ऑलराइट चलो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाओ सब। और देखो अभी हमने कल ही डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कोडेड वाले क्वेश्चन किए हैं,
तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ने वाले। ब्लड रिलेशन में भी कोडेड टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दीज आर क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन इन द कोडेड फॉर्मेट। हर एक सिंबल के लिए अभी क्या कोड है, यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, दो पर्सन के बीच का क्या दिया है, रिलेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, रिलेशन इज गिवन। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या पहले, हाँ ये टॉपिक मेंस में रहेगा, ये जो कोडेड वाला टॉपिक है वो मेंस में रहेगा, इट इज मेंस का टॉपिक। तो यहाँ पर जैसे दिया है ए एंड बी के बीच में दिया है डॉलर का साइन है या डॉलर का सिंबल है, जिसका रिलेशन बताया है या जिसका मतलब बताया है ए इज ब्रदर ऑफ बी। मतलब फर्स्ट अल्फाबेट सेकेंड अल्फाबेट से समझो, राइट। जो फर्स्ट अल्फाबेट दिया हुआ है वो कौन होगा, भाई होगा। मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी। बी का जेंडर हमें पता नहीं है, तो बी को बहन या भाई कुछ भी मत मानो प्लीज, ठीक है। वी डोंट नो जेंडर ऑफ बी बट वी नो ओनली द जेंडर ऑफ ए। ए इज ब्रदर ऑफ बी। उसके बाद एट द रेट का सिंबल है, उसका मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी। एट द रेट का सिंबल, ए इज वाइफ, मतलब ए का जेंडर होगा फीमेल, वाइफ ऑफ बी, बी का जेंडर होगा मेल। हस्बैंड एंड वाइफ के केस में वी कैन अज्यूम दैट। फिर ए और बी के बीच में है हैश का सिंबल विच सेज ए इज डॉटर ऑफ बी। क्या बोला है, ए इज डॉटर, किसकी बेटी है, बी की बेटी है। तो इस तरह से बस आपको वो डायग्राम समझ में आ गए ना, तो कुछ उसमें बड़ी बात नहीं। फिर है ए एंड बी विच सेज ए इज फादर ऑफ बी। मतलब ये डायग्राम ऐसे बनेगी, ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। इस तरह से कुछ इसकी डायग्राम आएगी। फिर हमें मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप दैट K is father-in-law of H. K is father-in-law of H, ठीक है। ये हमें किस रिलेशनशिप से मिलेगा, यहाँ पे चार एक्सप्रेशंस दिए हैं, किस एक्सप्रेशन से हमें वो आंसर मिलेगा जिसमें ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा कि K is father-in-law of H, that we need to find out। अब वो कैसे करेंगे, तो आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पर डायग्राम्स। अगर आप देखोगे तो देखो h एट द रेट जे, h एट द रेट जे, h एट द रेट जे, ठीक है। उसके बाद भी डॉलर के सिंबल तक ये तीनों ऑप्शंस में सेम डायग्राम बनेगी, क्योंकि एलिमेंट्स सेम है, अल्फाबेट्स भी सेम है और जो सिंबल्स आए हैं वो भी सेम है। तो तीनों के लिए एक डायग्राम से शुरुआत करते हैं और समझते हैं, ठीक है। ए बी और सी में डॉलर तक एक्सप्रेशन जो है वो सेम दिया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ए वाला बनाते हैं, h एट द रेट जे, क्या बनेगा, h इज वाइफ ऑफ j। h और j के बीच में है एट द रेट का सिंबल, ये मैंने आपको 2 बार बताया है कि कैसे करना है। फर्स्ट अल्फाबेट इज वाइफ ऑफ द सेकेंड अल्फाबेट, तो ये कैसे बनेगा, h इज वाइफ ऑफ j, इस तरह से, राइट। फिर j और l के बीच में अभी यहाँ से थोड़े से इक्वेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे j और l है, यहाँ पे j और p है, यहाँ पे j और l है। लेट्स सी, चलो डॉलर का सिंबल क्या कह रहा है, डॉलर सिंबल सेज j इज ब्रदर ऑफ l या फिर p, ठीक है। j इज ब्रदर ऑफ, यहाँ पर आप l भी बनाओ, मैं यहाँ पे ऑब्लिक में p भी बनाती हूँ, ठीक है। वी वांट रिलेशन बिटवीन k एंड h, k एंड h का रिलेशन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। l ऑब्लिक p मैंने बना दिया। फिर l और p के बीच में है यहाँ पर हैश का सिंबल, फर्स्ट मैं फॉलो कर रही हूँ, या ठीक है चलो अलग बना देती हूँ वरना आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। j इज ब्रदर ऑफ l, ये a एक्सप्रेशन बना रही हूँ, j इज ब्रदर ऑफ l, l का सिंबल जेंडर नहीं पता। l और p के बीच में है हैश का साइन, तो उससे क्या बनेगा, l इज डॉटर ऑफ p, l इज डॉटर ऑफ p।
और P एंड K में P इज फादर ऑफ K, तो K इज फादर इन लॉ ऑफ H। ये डायग्राम या ये हमें प्रूव हो रहा है क्या? K इज फादर इन लॉ ऑफ H? नहीं प्रूव हो रहा है, क्योंकि K कहाँ पे आना चाहिए? H के ऊपर वाली जनरेशन में आना चाहिए, तभी प्रूव होगा। मतलब H का जो हस्बैंड है उसके पापा जब K होंगे, H के हस्बैंड के पापा जब K होंगे, तब क्या होगा? ही विल बी फादर इन लॉ ऑफ H, ही विल बी फादर इन लॉ ऑफ H। तो A एक्सप्रेशन से तो नहीं मिल रहा है। B एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ तक तो सेम ही आएगा, और यहाँ पे है P, B वाला एक्सप्रेशन। फिर क्या है? B एंड L, सॉरी P एंड L, which says that P is father of L, P is father of L। और फिर L हैश K, which says L is daughter of K। मतलब इन दोनों के बीच में फिर से K और H क्या हो गया? सेम जनरेशन में आ गए, तो इससे भी प्रूव नहीं हो रहा। K और H फादर इन लॉ आ रहा है क्या? K इज फादर इन लॉ, नहीं मिल रहा है। C एक्सप्रेशन देखते हैं, H J और यहाँ पे है L, यहाँ तक सेम है। फिर क्या है? L हैश K, which says that L is daughter of K, L is daughter of K। और K and P, which says K is father of P, K is father of P। मतलब J और L जो है वो क्या है? भाई बहन है। मतलब J भी किसका बेटा है? K का बेटा है। तो यहाँ से हमें मिल गया that K is father in law of H। So ऑप्शन C is absolutely correct। सबसे पहले सुष्मिता ने आंसर दिया था ऑप्शन C, एंड अक्षता ने आंसर दिया है ऑप्शन C। तो ऑप्शन C एक्सप्रेशन जो है उससे हमें हमारा जो रिलेशन है that K is father in law of H वो मिल रहा है। डी देखना है? अच्छा तो बनाओ ना, डायग्राम बनाओ डी का। H एट द रेट P, मतलब H इज वाइफ ऑफ P आएगा। P और J के बीच में डॉलर का सिंबल है, विच सेज P इज ब्रदर ऑफ J। फिर J एंड L, विच से J इज फादर ऑफ L, L हैश K, L इज डॉटर ऑफ K। इस तरह से आएगी डायग्राम। हाँ तो वो नहीं आएगा, तो ऑलरेडी हमें आंसर मिल चुका है ना, तो आगे क्यों देखना है आपको? ऑप्शन से मतलब मुझे नहीं समझ में आया। देखो सारे ऑप्शन जो है ना श्रुति, देखो आपको ये समझ में आया है हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो बस मैंने हर एक ऑप्शन के लिए डायग्राम ड्रॉ की है, ठीक है? डायग्राम ड्रॉ करना समझ में आया है। अब यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, देखो ए और बी क्यों नहीं आया वो भी मैं समझाती हूँ। हाँ ए ऑप्शन में देखो के कहाँ पे आ रहा है? के का जेंडर ही नहीं पता। ऑप्शन ए में के का जेंडर ही नहीं पता चल रहा, तो हाउ विल वी से दैट के इज फादर इन लॉ ऑफ एच। फिर ऑप्शन बी में देखो एच और के सेम जनरेशन में आ रहे, फादर इन लॉ कहाँ पे आना चाहिए? ऊपर वाली जनरेशन में ना, हमने जनरेशन डायग्राम में देखा है फादर इन लॉ कहाँ पे आते हैं? ऊपर वाले जनरेशन में आते हैं, तो ये भी नहीं आया। सी में, ऑप्शन सी में एल के फादर के हैं, जे और एल कौन है? भाई बहन है, तो मतलब जे के पापा कौन हुए? के, और इसीलिए के क्या होंगे? फादर इन लॉ ऑफ एच। तो वो रिलेशन हमारा एस्टेब्लिश हो गया, इसीलिए ऑप्शन सी आया। आई थिंक श्रुति को क्लियर है, सबका लिख के हो गया? एवरीबडी कंप्लीटेड राइटिंग? ओके देन राइट इट डाउन, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे भी एक दो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करो। एंड ब्लड रिलेशन टॉपिक में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज मेंस वाला टाइप, जो सिंबल वाले हैं वो मेंस में आते हैं, एंड बाकी के जो है वो प्रीलिम्स में आते हैं। एसएससी में भी जो हमने पहले वाले टाइप किए हैं ना वैसे वाले आते हैं एसएससी में।
हाँ, सिंबल चेंज होंगे, रिलेशन भी चेंज होंगे, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में 1 to 3 मार्क्स के लिए ये टॉपिक आएगा इन प्रीलिम्स, 1 to 3 मार्क्स इन प्रीलिम्स। एसएससी में, एसएससी का कैसे है ना, उनका जो है वो चेंज होते रहता है, फिर भी 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन तो आते हैं, एसएससी में भी आते हैं 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन। उनका ऐसे पैटर्न हम नहीं बता सकते कि इतने मार्क के लिए ही आएगा। एसएससी रेलवे का थोड़ा सा वो ये रहता है। सीईटी में सारे टॉपिक्स हर जगह पे हैं, आप ऐसा अलग अलग मत पूछो, सारे टॉपिक हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हम सिखा रहे हैं, ऑल द टॉपिक्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव के लिए सारे एग्जाम्स के हैं। तो ठीक है। किसका लिख के नहीं हुआ था? अदिति, अदिति कंप्लीटेड राइटिंग। यस। चलो ये वाला सॉल्व करो। इसमें ना एक ही एक्सप्रेशन है, वरना आपको लगेगा इतना बड़ा है, ये नहीं है, डबल टाइप हुआ है। दिस इज द ओनली एक्सप्रेशन। इसका आपको बस डायग्राम बनाना है और आपको रिलेशन फाइंड करना है, पी का रिलेशन एस के साथ में क्या है, बस वही फाइंड करना है आपको। चलो ट्राई टू डू इट। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सारे सिंबल्स भी चेंज हो गए, रिलेशन भी चेंज हो गए। तो ऐसे एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, नॉट नेसेसरी कि वही सेम सिंबल्स और वही सेम रिलेशंस होंगे। अच्छा, 2 बार है क्या? तो आप एक ये जो डिवाइड वाला है ना, उसे फादर कर लो, इसे फादर कर लो।
ओके चलो देखते हैं कौन से ग्रैंडफादर है। क्या बोला है, पहला है P plus R which says P is husband of R. Okay, P is husband of R. Then R into T which says R is mother of T. Okay, T minus Q इसमें अभी उल्टा है। ओके, T माइनस क्यू मतलब उल्टा है। देखो अभी A माइनस बी का क्या है, B इज सिस्टर ऑफ A, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, Q इज सिस्टर ऑफ T। Q इज सिस्टर, T का जो रिलेशन, T का जेंडर पता नहीं चला है, ठीक है, T का जेंडर पता नहीं है। फिर Q डिवाइड बाय S विच सेज Q इज फादर। अच्छा नहीं, तो यहाँ पे मदर ही रखो, ये दो बार उन्होंने दिया है तो इसके हिसाब से दिया है, क्योंकि क्यू का जेंडर जो है वो फीमेल आ रहा है, क्यू का जेंडर फीमेल आ रहा है, सो इससे वो सही बैठ रहा है। देखो क्यू और एस के बीच में डिवाइड का सिंबल है विच सेज क्यू इज मदर ऑफ, सॉरी क्यू इज मदर ऑफ एस, तो शायद इसीलिए उन्होंने दो दो बार मदर का दिया है फॉर डिफरेंट सिंबल्स। तो Q इज मदर ऑफ S, क्योंकि यहाँ पे अगर फादर लिखेंगे तो यहाँ पे पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वो गलत हो जा रहा है। एंड फिर S प्लस यू विच सेज S इज हस्बैंड ऑफ यू, S इज हस्बैंड ऑफ यू। आपने ऐसे ही बनाया ना, आपका C ऑप्शन कैसे आ गया, हाउ इज P रिलेटेड टू S? तो अभी क्या आ रहा है, इनके P रिलेटेड टू S क्या होगा, मैटरनल, ए ऑप्शन आएगा ना, मैटरनल ग्रैंडफादर। यस, पूनम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए मैटरनल ग्रैंडफादर आएगा, क्योंकि एस कौन है, पी के बेटी का बेटा है, राइट। पी जो है, पी किसके फादर है, क्यू के फादर है, और क्यू किसकी मदर है, एस की मदर है। तो एस के मैटरनल साइड के मम्मी के पापा है वो, सो दैट इज वाई मैटरनल ग्रैंडफादर। यस, पूनम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड आरती ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मैटरनल ग्रैंडफादर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंजेस मत करो, दो दो अलग सिंबल के लिए सेम रिलेशन बोला है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में वही सही बैठ रहा है। पैटर्नल मतलब पापा के साइड से। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पी एंड एस का रिलेशन देखो, अभी टी क्या है, टी यहाँ पे देखो आर और टी का रिलेशन क्या आ रहा है, आर इज मदर ऑफ बी, मतलब आर इज मदर ऑफ टी आएगा, राइट। फिर टी एंड क्यू में रिलेशन आ रहा है भाई बहन का या बहन बहन का, जो भी हो सकता है, क्योंकि टी का जेंडर नहीं पता, लेकिन ये दोनों कौन है, सिबलिंग्स है, ये दोनों कौन है, सिबलिंग्स है, टी एंड क्यू आर सिबलिंग्स। तो टी अगर आर का बेटा है तो क्यू भी कौन होगा,
सॉरी क्यू भी कौन होगी, पी एन आर की बेटी होगी, राइट। और पी एन आर की बेटी है क्यू, और क्यू का बेटा कौन है, एस। तो मतलब एस के पी कौन हुए, नाना जी, मतलब मम्मी के पापा, मम्मी के पापा। एस की मम्मी है क्यू, क्यू के पापा है पी, so that is my maternal grandfather. चलो क्लियर सबको। टी सिस्टर ऑफ क्यू, ये कहाँ से आ रहा है, देखो ये जो रिलेशन है ना सोनल, ए माइनस बी, उसमें देखो सेकेंड लेटर पहला लिखा है, बी अल्फाबेट पहला लिखा है, बी इज सिस्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे टी माइनस क्यू में क्या आएगा, क्यू इज सिस्टर ऑफ टी, उल्टा लिखेंगे, टी इज सिस्टर ऑफ क्यू नहीं लिखेंगे। हाँ ठीक है, यस, ओके। चलो शैल वी मूव ऑन, अभी मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन, या अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। ये वाला, ओ वाओ ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मयूरी। आप कौन से स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो क्या? ओके ओके, वेरी गुड। यस नारायणी, आप भी बीकॉम कर रहे हो, वेरी गुड। मयूरी ने कर लिया है बीकॉम, कंप्लीट हो गया है, आपका भी हो जाएगा, और 2 साल है ना आपको कंप्लीट करने में। यस चलो इसका आंसर बताओ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, हस्बैंड का रिलेशन आ रहा है,
श्रेया ने बस अलग आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन ए, बाकी सबने ऑप्शन डी आंसर किया है। चलो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम, इस एक्सप्रेशन से डायग्राम बनाते हैं। W into Z which says W is son of Z, W is son of Z, फिर है Z plus Y which says Z is mother of Y, Z is mother of Y, and Y divided by X which says Y is daughter of X, Y is daughter of X। तो ऑब्वियसली ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, और W एंड वाइफ क्या है, इनके बच्चे। सो हाउ इज X रिलेटेड टू Z, दैट इज हस्बैंड, ऑप्शन डी। लेकिन अगर Z भी लगता तो भी डॉटर आंसर तो नहीं आने वाला था। अगर Z भी लगता तो भी डॉटर नहीं आना चाहिए था आंसर, है ना, ऑप्शन बी आना चाहिए था, वाइफ बोलना चाहिए था, बट डॉटर बोला है उन्होंने। श्रेया ने डॉटर बोला है, विच इज नॉट करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन।
All right, chalo, let's solve this question. Option B, A. Okay. Sure. So let's draw the diagram. P minus K, which says P is brother of K. P is brother of K. K into Y, which says K is father of Y. Then Y minus J, which says Y is brother of B. Oh, sorry. Y is brother of J. Then J divided by S, which says J is a daughter of S. J is the daughter of X. And S plus R, which says S is mother of R. ठीक है, ये तीनों भाई बहन है. Then which of the following statements is not correct? Y is son of S is correct. K is husband of S is correct. P is paternal uncle of R is correct. And J is daughter of P. Option A. Option A is correct answer. J is daughter of P. J किसकी बेटी है? K and S की बेटी है. K और S की बेटी है J. She is not a daughter of P. Yes, option A is absolutely correct. And with this, our topic here, design. Okay, diagram same आया है. All right. चलो, let's stop here.